नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, लाइन पर संजय सामाजिक जी जुड़े हैं। हाँ जी तो सर। थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे थे, बोल रहे थे वर्तमान की समस्या क्या है, उसके बाद हम समाधान पर चर्चा करेंगे। जी तो जी जी। जी बताइए जी, रखिए सर। प्रेम जी नमस्कार, मैं संजय बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पहला सवाल ये था कि ये जो हम समाधान की बात कर रहे हैं ना हजारों सालों से, जी चाहे वो सनातन के नाम पे हमने समाधान की बात कही कि भाई विश्व एक परिवार है, सबका भला होना चाहिए, चाहे वो हमने इस्लाम के नाम पे किया, चाहे गुरु नानक जी ने कहा कि भाई सबका भला होना चाहिए, है ना। जी जी। लेकिन ये हो नहीं पाया। बिल्कुल। ये 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 नहीं हो पाया, इसका मतलब हमें समस्या नहीं पता लग पाई, हमने समाधान की तो बात कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या पूछना चाहते हैं या कि सबसे बड़ा नहीं, कारण? समाधान नहीं पूछना है। नहीं, समाधान नहीं, समस्या का कारण पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं समस्या बताता हूँ। सबसे जी जी। हाँ, सब समस्या बता दीजिए, कारण भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी जी। सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जीवन उसको जीने को मिल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, ठीक है। हाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है उसको? हाँ, अब इसका कारण बता देता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ हाँ। इसका कारण है कि आदमी को उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी व्यवस्था करती है, जिसमें अर्थशास्त्र मुख्य होता है, तो वो गलत है। हम्म। अर्थशास्त्र अभी तक का जो हमारे पास है वो कैपेबल नहीं है इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए। वो अनकैपेबल है और बहुत ज़्यादा अनकैपेबल है। केवल 10% को वो एंटरटेन कर सकता है, उसकी संरचना ऐसी है। तो मूल में हाँ अर्थशास्त्र सबसे बड़ी समस्या है, जो कि चाहते हुए भी समाधान नहीं होने दे रही है। और जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा ऐसा ही जैसा है, तो तब तक आप कितने ही सुधार की कोशिश कर लीजिए, वो कभी संभव नहीं होंगे 10% से ज़्यादा लोगों को। अच्छा, ये जो वर्तमान का शास्त्र है, ये भी तो कुछ चाहे षड्यंत्र से बना या धोखे से बना, जो भी कुछ है, जी। लेकिन ये किस लिए बनाया गया है? नहीं, अर्थशास्त्र या कोई भी चीज क्या का उद्देश्य तो यही सोच के बनाया जाता है, जिसने भी बनाया होगा अपनी जो भी उसकी बुद्धि रही होगी उस समय, तो वो ऐसे करके बनाया जाता है कि भाई इससे सबको सब कुछ मिल जाएगा। उद्देश्य सबका यही रहता है, मगर उसकी संरचना कैसी है, रिजल्ट उसके आते हैं, सोचने से नहीं आते रिजल्ट के। आपने क्या सोच के बनाया, आपने बनाया क्या हाँ है, रिजल्ट उसका आता है। हाँ। हाँ, मतलब दवाई क्या है, रिजल्ट दवाई का आता है। क्या सोच के दवाई बनाई थी, वो सोचने का नहीं आता, रिजल्ट दवाई का आता है। हाँ। जी। तो अभी तक अर्थशास्त्र ऐसा बन नहीं सका है। और ये एक आदमी ने तो शुरू किया होगा कभी, लेकिन एक आदमी का इसमें हाँ नहीं हाँ रहता, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो लेकिन हाँ अभी हाँ हाँ। अभी जो मूल अर्थशास्त्र है उसमें कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। वो जब से भी चला होगा, जितना भी हमारे पास इतिहास है, ऐसा दिखता है कि ये बहुत बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और आज तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है। उसमें ऊपर ऊपर के चेंजेज हुए हैं बस। हाँ हाँ हाँ, वही मैं अभी प्रीत जी से कहना था। तो जी प्रीत जी ने ये बात थोड़ा सा बीच में शायद समझने का प्रयास नहीं किया कि जी। हमारे पास जो भी तंत्र है, हाँ वो तंत्र का दोष है, यानी कि व्यवस्था दोष, और दोषी व्यवस्था का जो दोष है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कैसे जी समाधान कर देंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। और व्यवस्था का बाकी सारा हिस्सा इस अर्थशास्त्र पर ही टिका होता है। अगर अर्थशास्त्र कैपेबल नहीं होगा तो बाकी आप लिख सकते हो व्यवस्था, लेकिन वो कभी धरती पर आएगी नहीं, क्योंकि उसको लाने के लिए अर्थशास्त्र जिम्मेवार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी देश हर साल आपको देश में क्या क्या करना है उसके लिए बजट एलोकेशन होता है। हम्म। तो अगर आपके पास बजट ही 100 रुपये का है, तो आप 100 रुपये में ही कुछ भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते पूरी साल। वो जो हाँ बजट है वो आपके हर चीज़ को लिमिटेड कर देता है, जितना वो लिमिटेड होगा उस आधार पर। तो इसका मतलब है कि अगर हमने अर्थशास्त्र ऐसा नहीं बनाया जो हमें अनलिमिटेड हिसाब किताब देता हो, माने आदमी जैसे जीना चाहता है वो सारी सारी संभावनाओं को आपको करने को पूरा धरातल देता हो, ऐसा आप इकोनॉमिक्स नहीं बनाएंगे, तो तब तक कोई समाधान नहीं होगा। और यही समाधान होगा एक्चुअल में।
हाँ, क्या यानी कि व्यक्ति की और जीवन की जरूरत पूर्ति का यदि नियम ही नहीं है उस अर्थशास्त्र में, तो वो जी अर्थशास्त्र तो फेल होना ही है। हाँ बिल्कुल फेल होना है सर, और वो हो ही रहा है, फेल ही हो रहा है और हो आज गया तक तो। कोलैप्स, पूरा डिजाइन कोलैप्स कर चुका है। जी बिल्कुल, पूरा डिजाइन कोलैप्स कर चुका है, और कभी भी पास नहीं हुआ था, शुरू से लेके आज तक फेल ही फेल है वो। वो असल में डिस्टरबेंस से चलाने की कोशिश की जा रही है, जी 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 लेकिन डिस्टरबेंस कब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम जी, मेरा आपका नंबर मेरे पास है और जी इस पे बातचीत होती रहती है। हमने तो इसमें साफ बोल दिया कि ये जो वर्तमान तंत्र है ये खाली थिंक टाइप लिविंग के लिए बनाया गया है, इसका लोक जीवन से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और नया अर्थशास्त्र और पूरा सिस्टम मैंने दे दिया है, संपूर्ण समाधान में लिख दिया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि वो उस संभावना को 100% पूरी कर देगा आसानी से। जिस बात के लिए कोई भी व्यवस्था या कोई भी कोई भी शास्त्र चाहिए हमें, कोई भी सारी चीज़ें चाहिए, वो जिस बात के लिए चाहिए वो बात वो कंप्लीट पूरी कर देगा और आराम से कर देगा। उसकी उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। यानी है। जी, व्यवस्था दोष को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो जी दोषी व्यवस्था के अंदर से आप रास्ता कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, कारण वही का ही निवारण हो जी। सकता है ना, बाकी तो किसी का होता नहीं, कारण का ही निवारण होगा। भाई, इतिहास की अगर बीमारी वर्तमान में ना होती तो अभी तक तो लोक जीवन का शास्त्र या लोक जीवन की व्यवस्था बन जाती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों के लिए इतिहास में जाना होता है, सही बात है। बिल्कुल सर जी। इतिहास की बीमारी हम सिर पे रख के घूम रहे हैं और सोच रहे हैं रास्ता निकले, तो ऐसे कहाँ निकलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जीवन जीने की जरूरत अगर पूर्ति नहीं होगी तो वो क्या करेगा? तुम्हारा धर्म कितना ही बढ़िया हो। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। भाई प्यासे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो तुम्हारे धर्म का क्या करेगा? वो हथियार डालेगा। जी जी सही बात है। वही तो, धर्म से मतलब क्या है फिर? उसको तो प्यास से मतलब है ना, प्यासे को पानी से मतलब। हाँ, बिल्कुल। तो जो आदमी का नियम और नियम पूर्ति है, यही तो उसका धर्म है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, यही धर्म है, सही बात है। अगर नियम पूर्ति नहीं करोगे, आप उससे कहोगे तू भजन कर ले, तू ये काम कर ले, तो ये तो धोखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भजन से थोड़ी ना पानी आ जाएगा, सही है। जी जी हाँ, तो बस यही है। तो इससे तो धर्म फेल हो चुका है, जीवन जी। को रास्ता देने में जो दुनिया के धर्म है ये फेल हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात सर। है। मैं आपको वही समझाना चाहता था कि पूर्व में जो धर्म की परिकल्पना या स्थापना की गई थी वो जिस उद्देश्य से की गई थी वो उद्देश्य फेल हो चुका है, और उसके साथ धर्म भी फेल हो चुका है। बिल्कुल हाँ, जब जीवन पूर्ति का उद्देश्य फेल होता है तो बच्चा भी पड़ोसी के घर में चला जाता है, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल जी exactly। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे को तुम्हारे धर्म की जरूरत नहीं है, उसको जीवन पूर्ति की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा धर्म कितना बढ़िया है, कितना तप किया, कितना त्याग किया, इसका वो कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे को पानी लाओ, मेरे को खाना लाओ। बिल्कुल सही बात है सर। क्यों प्रिय जी? बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।